Joining us right now is BJP MP, Mr. Mukhtar Abbas Naqvi. Thank you very much, Mr. Naqvi, for joining us. We have seen Rahul Gandhi. He went to Surat. Many of the supporters of the Congress also went with him. It was a big show of strength and solidarity for the Congress party. आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं तो इसको जो है बिल्कुल ठीक देखता हूं। उन्हें जो है वो काले तंत्र के बजाय, काले मंत्र के बजाय जो है वो कानून का तंत्र पहले ही देखना चाहिए था कि काला मंत्र में बिजी रहे, वो कानून का तंत्र उन्होंने इग्नोर किया। गए वहां पर, उनको जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत उनको उसमें जो है वो कानून तय करेगा। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट है कि मुझे तो जो लगा कि ऐसा लगा कि जैसे कि ये पहली बार ऐसा देश में हो रहा है जिसको लेकर के काले कपड़े पहन करके काला जादू टोना शुरू हो गया, उसके बाद हंगामा शुरू हो गया, फिर ये सारी चीजें हो गई। मुझे लगता है कानून की चीज को कानून के रास्ते से ही आप उसका समाधान कर सकते हैं। उसमें जो है वो पॉलिटिकल जो आप स्कोर करने की कोशिश करेंगे तो खुद आप जो है वो आप सेल्फ गोल करेंगे। But Mr. Naqvi, what stops or prevents the Congress party from galvanizing their resources and getting everyone together? If as a political party they feel that this is one such moment to do so, then what's wrong with it? No, nothing wrong. देखिए संकेत जी, प्रॉब्लम इज नॉट दिस। प्रॉब्लम ये है कि कांग्रेस पार्टी से अपना घर संभल नहीं रहा है, मोहल्ले में शोर मचा रहे हैं बचाओ बचाओ बचाओ, ये प्रॉब्लम है उनकी। और इनकी स्थिति ये थी कि जब ये सरकार में थे तो हर दिन जो है वो हिट विकेट होते थे। अब विपक्ष में आने के बाद नो बॉल कर रहे हैं और इसका नतीजा है कि मैदान से ये पूरी तरह से आउट होते जा रहे हैं। इनको आज भी क्या इश्यूज होने चाहिए, किन इश्यूज को लेकर के लोगों के बीच जाना चाहिए, किन मुद्दों पर जो है वो पार्टी को खड़े होना चाहिए, वो इश्यूज का जो है वो इनके कहीं ना कहीं कंगाली हो गई है इनके लिए। But Mr. Naqvi, you look at the composite opposition at a time when not many of these players were seen coming together. It seems that this one court verdict and the subsequent disqualification has got many in the opposition space together. Now, the Prime Minister may have called this a coalition of the corrupt, but the point is, don't you think that them together is going to be a problem for you? देखिए, एक बात मैं बताऊं आपको, ये जो इनके साथी भी हैं उनको भी मालूम है कि कांग्रेस जो है वो बेवफाई की हिस्ट्री शीटर पार्टी है और उनको भी इतिहास मालूम है। चंद्रशेखर जी का इतिहास मालूम है, चौधरी चरण सिंह का इतिहास मालूम है, देवगौड़ा साहब के साथ क्या हुआ मालूम है, गुजराल साहब के साथ क्या हुआ मालूम है, नरसिम्हा राव जी के साथ क्या किया इन्होंने वो भी मालूम है, और मनमोहन सिंह जी के साथ क्या व्यवहार किया मालूम है। इसलिए जो है वो सबको मालूम है कि कांग्रेस की जमीन बंजर है लेकिन फिर भी उनके हाथ में बेवफाई का खंजर है। तो इसलिए जो है वो ये जो गठबंधन और ये सारी चीजें हैं वो अच्छा है। हम तो चाहते हैं कि एक कंस्ट्रक्टिव, एक पॉजिटिव अपोजिशन होना चाहिए जो देश के हितों को लेकर के संसद से लेकर सड़क तक बात को रख सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली Mr. Naqvi, while you present a track record of the UPA and the Congress, here are some facts about the NDA. आपका भी जेडीयू से साथ छूटा, शिरोमणि अकाली दल से साथ छूटा, शिवसेना इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म इज नॉट इन एन अलायंस विद यू. You know that this is a very different version of Shiv Sena. So many of your trusted allies have walked away from the NDA, and that list, by the way, is very long. संकेत साहब, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी देश के ने जनादेश दिया तो उनको पूर्ण बहुमत मिला बीजेपी को, लेकिन उन्होंने विपक्ष को, अपने जो साथी थे एनडीए के, उनको साथ लेकर के सरकार चलाई। 2019 में भी ऐसी ही स्थिति थी कि हम चाहते तो अकेले भी हो सकते थे, कांग्रेस अगर होती तो चिमटे से भी अपने साथियों को नहीं छूती। जो साथी गए हैं उनको हमने हटाया नहीं है, वो अपने से गए हैं, अपने राजनीतिक कारणों से गए हैं, अपने पॉलिटिकल कंपल्शन की वजह से गए हैं। इसलिए जो है वो बहुत बड़ा फर्क है। हमने कहा ना, ये बहुत बड़ा अंतर है कांग्रेस और उसमें। कांग्रेस अगर ये स्थिति होती और पूर्ण बहुमत हो जाता उसको, तो इन लोग अपने साथियों को, जो यूपीए इनका उल्टा पुल्टा अलायंस था, उसको जो है वो चिमटे से भी नहीं छूती।
This is the difference between BJP and Congress party. Mr. Naqvi, let's now talk about the Ram Navami violence that has happened and its political meaning. The reason why I come to politics is because आप देख ही रहे हैं किस तरीके के बयान आ रहे हैं. दो राज्य हैं जहां को लेकर के बयानबाजी बहुत तेज है. One is Bengal and the other is Bihar. Now let's talk about Bihar first. We did see the Home Minister no less make comments like हम उल्टा लटका देंगे उन लोगों को जिन्होंने ये हिंसा की, 40 में एक भी सीट की गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे. Now these are strong statements. Do you feel that Bihar and Bengal, which is going to form the next big block of Lok Sabha seats apart from Uttar Pradesh, मतलब ये तीन राज्य मिला दीजिए तो 160-162 सीट तो यहीं हो गई. आपको लगता है ये सारी लड़ाई अब उसी के लिए हो रही है? देखिए, ये जो हीनियस कम्युनल क्राइम है, इसको किसी भी तरह से आप नजरअंदाज नहीं कर सकते. देखिए, जब दंगे होते हैं तो इंसान नहीं मरता बल्कि इंसानियत लहूलुहान होती है. और इस देश ने बहुत दंगे झेले हैं, बहुत दंगाइयों को के दर्द जो है वो झेले हैं. जो कुछ अभी बंगाल में हुआ, जो कुछ अभी बिहार में हुआ, जो गृह मंत्री होम मिनिस्टर साहब ने जो स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट तो बहुत पहले जो है वहां के चीफ मिनिस्टर को देना चाहिए था. क्योंकि जो दंगाइयों या जो इस तरह के बलवाई हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और होती हुई दिखनी चाहिए. उनको सबक भी मिलना चाहिए, संदेश भी मिलना चाहिए. यहां इसमें पॉलिटिक्स नहीं है. ये तो बिहार के लोगों के, Naqvi ji, the sort of comments that are being made, it is very clear that political stakeholders have already defined and concluded on the investigation process even before the police can do its job. बीजेपी से आप बात करेंगे तो उनको एक समुदाय के लोगों का तुष्टीकरण दिखाई दे रहा है, टीएमसी को दूसरे का तुष्टीकरण दिखाई दे रहा है. कुछ ऐसी स्थिति हम बिहार में भी देख रहे हैं. ऐसे में डोंट यू थिंक दैट दिस इज अ प्रीसेट पॉलिटिकल टेम्पलेट अहेड ऑफ 2024? संकेत जी, मैं एक आपको आधा मिनट का आपसे समय लूंगा. देखिए, क्या है, मैंने एक चीज कही, जब दंगे होते हैं तो इंसान नहीं मरता, इंसानियत शर्मसार होती है. आज ही आप एक अखबार में देखा होगा मलियाना की घटना जो आई थिंक कि 1987 में हुई थी, जिसमें कि जिंदा लोगों को ट्रक में डाल करके और एक तालाब में फेंक दिया तो मर गए थे वो लोग. और आज कोर्ट ने उस पर एक फैसला किया, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा. इसके अलावा जो है 1969 में अहमदाबाद का दंगा होता है, सन 1970 में जलगांव होता है, सन 1980 में मुरादाबाद होता है, असम होता है, दिल्ली में सिख नरसंहार होता है, भिवंडी होता है 1984 में, उसके बाद 1989 में भागलपुर. एक पूरी लंबी श्रृंखला है. हजारों हजार लोग मरते हैं और बेगुनाह लोग मारे जाते हैं. देखिए, जिस राज्य में और जिस क्षेत्र में दंगे नहीं होते, वहां सबसे ज्यादा सुखी आम आदमी होता है. और इन 9 सालों में मैं तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को सलाम करता हूं कि कम से कम इस देश में दंगों और दंगाइयों से मुक्ति ज्यादातर जगहों पे मिली है, और साथ ही साथ आतंक और आतंकवादियों से भी मुक्ति मिली है. इस माहौल को कुछ लोग बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं और कर रहे हैं. इसलिए जो लाइन ऑर्डर राज्य की जिम्मेदारी होती है, लेकिन केंद्र का गृह मंत्रालय या गृह मंत्री मूक दर्शक तो नहीं बना जा सकता. No, there is an allegation against, since you mentioned the Home Minister, it's been alleged that he chose to speak to the BJP chief in Bengal and the governor rather than speaking to the chief minister. अच्छा भाई, एक बात बताइए आप, जिनसे उनको एप्रोप्रिएट रिपोर्ट वहां की ग्राउंड की मिलेगी, ऑफिसर से भी बात कर सकते हैं, चीफ सेक्रेटरी से भी बात कर सकते हैं, गवर्नर से भी बात कर सकते हैं. ये तय जो है वो कोई और नहीं करेगा. ये होम मिनिस्टर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नेशनल सिक्योरिटी. और उन्होंने अगर बात उनसे की, उस पर भी पॉलिटिक्स होने लगी कि साहब उन्होंने उनसे क्यों बात कर ली. अरे भाई, ये संदेश, ये सबक तो सबसे पहले मुख्यमंत्री की तरफ से जाना चाहिए था, जो कि वहां पर हाथ में हाथ रखकर बैठे हुए थे. अगर तो ये अनफॉर्चुनेट है. My last question, Mr. Naqvi, you see the Home Minister, it's been alleged that the sort of alacrity that he is showing for a Bihar or a Bengal, had he shown that in the national capital, where Delhi police
which is governed by the Home Ministry, we would not have had an incident like Jahangirpuri. पुलिस के मना करने के बावजूद एक जुलूस जो है वो जहांगीरपुरी में निकला, यहां पर भी स्थिति तनाव वाली हुई। तो होम मिनिस्टर ने अपनी पुलिस के बारे में तो उतना नहीं सोचा जितना वो और जगह सोचने चले गए। नहीं संकेत जी, मुझे मालूम है वो घटना। क्या कोई बलवाई या दंगाई, किसी तरह की अप्रिय घटना, किसी तरह का वायलेंट माहौल बनाने में सफल हुए क्या? विद इन टाइम ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। ऐसे उत्तर प्रदेश से उसका उदाहरण है। वहां पर भी बलवाई इस तरह के, दंगाई इस तरह के कम्युनल क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ती, क्योंकि वहां पर जो है वो केवल उनको सबक ही नहीं सिखाया जाता बल्कि संदेश भी जाता है उनके लिए। पर उस संदेश का क्या फायदा हुआ नकवी जी? कहां उमेश पाल हत्याकांड में अभी भी द शूटर्स आर आउट एट लार्ज। वही आप इधर देखिए, अमृतपाल सिंह नहीं पकड़ा गया है, मोनू मानेसर जिसने भिवानी का कांड किया वो नहीं पकड़ा गया। 3 सच केसेस। अच्छा, आप ये बताइए उमेश पाल हत्याकांड कब हुआ? उमेश पाल हत्याकांड कब हुआ था? अभी मैंने आपको बताया कि अब आप मलियाना कहेंगे कि मलियाना में जो है वो जो 1987 में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, वीपी सिंह साहब की, उनकी, वीर बहादुर सिंह जी की, जिसमें लोग मार दिए गए थे, वो छूट गए। तो अब भाई वो तो ये कानून की प्रक्रिया है, और उसके अलावा जो है वो उस समय क्या हुआ, तो हर चीज जो है वो आप बीजेपी के झोले में नहीं डाल सकते। ठीक है, मुख्तार अब्बास नकवी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू संकेत जी।